जेईई मेंस 2024 अब काफी ज्यादा नजदीक है और यहाँ पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस चीज को लेकर परेशान है कि जो इतना सारा सिलेबस है आपका उसको आप किस तरीके से कंप्लीट करें। एंड इवन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में फेस करते हैं वो होता है आपका मैथ सब्जेक्ट। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे 6 टॉपिक्स जो है मैथ्स के कवर करने वाले हैं जिसके थ्रू आप इजीली जो है यहाँ पे 60 प्लस मार्क्स निकाल सकते हो। जी हाँ, ये जो एनालिसिस आपका यहाँ पे तैयार किया गया है ये पिछले 5 साल के बेसिस पे तैयार किया गया है। और वैसे तो यार आपका जो है वेटेड जेईई मेंस का यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, लेकिन हमें इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपके हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से होते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर इनमें जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए तो इस बार भी मोस्टली आपको जो है इनसे ही यहाँ पे वेटेज अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले कि लास्ट ईयर में आपका लगभग लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर का किस तरीके से देखने को मिल रहा है स्पेशली मैथ सेक्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका इजी पोर्शन है वो लगभग 30% के अराउंड देखने को मिलता है, मीडियम पोर्शन आपको लगभग जो है 40% के आसपास देखने को मिलता है, एंड जो आपका हार्ड पोर्शन हो जाता है वो आपको लगभग 30% को देखने को मिलता है। तो इजी और मीडियम तो ऐसा है कि यार आप अच्छे से कर सकते हो। कई सारे मैंने जो है यहाँ पे एनालिसिस देखे जहां पे आपको बताया जा रहा है कि मैथ्स बहुत हाई लेवल का आ रहा है, जेईई एडवांस लेवल का आ रहा है, लेकिन यार वो जो है सिर्फ आपका हार्ड पोर्शन में थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड पेपर को थोड़ा तो लेवल जो है हाई रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सभी के लिए जो है जेईई मेंस का पेपर काफी ज्यादा सॉल्वेबल हो जाएगा। तो इसी चीज को समझते हुए जो आपको फोकस रखना है वो आपको स्पेशली मीडियम और इजी टॉपिक्स पे रखना है। चलिए अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट चीज पे बात करें तो देखिए ये जो मैं 60 मार्क्स की बात कर रहा हूं ना, आखिर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लास्ट ईयर का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा उठा के देखें तो जो आपके 99 परसेंटाइल थे वो लगभग 47 टू 50 मार्क्स के आसपास बने थे एवरेज। और यहाँ पे अगर जो आपका पेपर सबसे इजी भी था या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब हाईएस्ट इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी 99 परसेंटाइल के लिए तो वो गई थी 62 मार्क्स। तो 60 प्लस मार्क्स तो हम आपके लिए वैसे भी इन टॉपिक्स के थ्रू बता ही रहे, तो इनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो एक अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए आप वैसे भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। देन सेकंड अगर हम बात करें 95 परसेंटाइल के लिए तो आप देख सकते हो कितने कम स्कोर की रिक्वायरमेंट है, 27 टू 28 में ही जो है आपका काम बन सकता है। और इसमें भी अगर हाईएस्ट की बात करें तो पेपर में जो है 36 मार्क्स देखने को मिले थे। फिर यहाँ पे 90 परसेंटाइल की बात करें तो एवरेज जितने भी आपकी शिफ्ट्स हुई थी, वैसे तो टोटल आपकी यहाँ पे 22 शिफ्ट्स देखी गई थी 2023 के पेपर्स में, तो उनमें जो है एवरेज यहाँ पे 19 से 20 मार्क में ही आपके 90 परसेंटाइल बन जाते। और यहाँ पे हाईएस्ट की बात करें तो भाई 29 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें मतलब किसी शिफ्ट में जो है पेपर इजी आ गया होगा तो वहां पे 29 मार्क्स पे आपको जो है 90 परसेंटाइल बन रहा होगा। अब यहाँ पे अगली चीज अगर हम देखें तो देखो इससे यार एक क्लियर हम जो है यहाँ पे इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा हाई या फिर फुल मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई 80 90 100 मार्क्स मैथ्स में लाने की जरूरत है। एक अगर आपका डिसेंट स्कोर भी बन जाता है 50 टू 60 के आसपास तो आपके एक अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं। तो जितना भी पोर्शन अभी आपका कंप्लीट हो गया उसको अगर और अच्छे से कर लेते हो और यहाँ पे जो टॉपिक्स बताए उन पे अगर एक स्पेशल फोकस रख लेते हो तो वैसे भी आप एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ मैथ सेक्शन में ला सकते हो। बस जो भी पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो उसको लेकर यार कॉन्फिडेंट रहना होगा, क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर लेने हैं ताकि आपको जो है वैरायटी का यहाँ पे आइडिया लग जाए, है ना। अब सबसे पहले अगर हम उन यहाँ पे टॉपिक्स की बात करें तो एलजेब्रा के टॉपिक्स हम देखते हैं। एलजेब्रा वैसे भी आप जानते हो एलजेब्रा और कैलकुलस का ही सबसे ज्यादा वेटेज जो है मैथ्स में देखने को मिलता है। इसमें भी जो है एलजेब्रा में आपका पीएनसी हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिले, ठीक है ना। पिछले यहाँ पे 5 साल के एनालिसिस के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं तो आप समझ ही रहे हो कि पीएनसी और बायनोमियल वैसे भी रिलेटेड होता है। और भाई अगर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको अच्छे से करके जाइए। और क्वेश्चंस का लेवल ऐसा कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। और अगला अगर हम यहाँ पे जो है आपके टॉपिक्स की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज के जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज भी जो है अपने आप में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिन शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए उसमें यार स्टूडेंट्स का अगर टॉपिक अच्छा था तो यहाँ पे आपको जो है इजीली नंबर मिल सकते थे। अब देखो ये टॉपिक्स की अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूं कि कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है ताकि इन टॉपिक्स पे एक अच्छी ग्रिप मिल जाए, तो देखो बस अगर आप 15 दिन इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 5 महीने, तो 15 दिन में भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ते चलो और मैथ्स के लिए जो एक थोड़ा बहुत टाइम निकालते हो, अगर 3 से 4 घंटे निकाल रहे हो तो 15 दिन के अंदर आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो विद क्वेश्चंस। बस आपको थोड़ा सा सीरियसनेस दिखानी होगी और ये टॉपिक्स के थ्रू आप एक जो है
फिक्स स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ पे जो है बात करें तो वो हो जाता है आपका वेक्टर एंड 3D। देखिए 3D का यहाँ पे बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है ना। तो 3D एंड वेक्टर का यार आप मतलब पिछले 5 साल में कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चंस के भरे रहते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को तो गलती से भी इग्नोर मत करना, जिन्होंने इग्नोर करा है उन्होंने अपने जेईई मेंस में परसेंटाइल गिराए। तो वेक्टर्स एंड 3D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम वेक्टर्स की बात कर ले तो देखिए वेक्टर्स के आपके जो है यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स एंड 3D के आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है पेपर्स में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, हो सकता है किसी शिफ्ट में 3 ही क्वेश्चन इनसे फंसे, लेकिन फिर जो हमने दूसरे टॉपिक्स बताए वहां पे थोड़े क्वेश्चन आपको जो है ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं अपन नेक्स्ट इस पे। तो नेक्स्ट में यार आपका कैलकुलस है ना। कैलकुलस का वैसे भी वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन पूरा पोर्शन पे अभी देखिए अगर आपको टाइम है और अच्छे से कंप्लीट करके जाते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर लाओगे। लेकिन इसमें भी अगर हम देख ले कि हाई वेटेज टॉपिक्स आपके कौन कौन से हो जाते हैं, तो उसमें आपका यहाँ पे आ जाता है फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में भी अगर आप सेट्स एंड रिलेशन भी साथ में पढ़ लेते हो, क्योंकि वो बहुत इजी टॉपिक है ना, मेंस लेवल का ही टॉपिक होता है, एडवांस में वहां पे इतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। तो छोटा चैप्टर है, इसको भी अगर साथ में कंप्लीट कर लेते हो तो 2 से 3 क्वेश्चंस बनने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है। फंक्शन में रहता है कि कुछ चैप्टर्स के साथ तो वो थोड़ा रिलेटेड भी रहता है कि आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले। तो फंक्शंस का तो वैसे भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनको इनडेफिनेट इंटीग्रल के आपके सब्स्टिट्यूशन के मेथड याद नहीं रहते कि भाई इक्वेशन में किस तरीके से जो है कौन सा मेथड लगा है, लेकिन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखो। और इसी के साथ साथ एरिया अंडर द कर्व, जो कि छोटा सा चैप्टर है भाई, मतलब इसका लगभग आप कह सकते हो एप्लीकेशन है ना। तो अगर आप जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन को यहाँ पे अच्छे से कर लेते हो तो एरिया अंडर द कर्व भी साथ में कर लो भाई, फ्री के नंबर मिल जाएंगे और लगभग कह सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और टोटल टाइम अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो सिर्फ 10 दिन का समय। 10 दिन अगर जो है यहाँ पे आप अच्छे से वर्क कर लेते हो तो इन दोनों को जो है आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए इतने अपन ने जो है टॉपिक्स की बात की, लेकिन कुछ हमें जो है यहाँ पे बैकअप चैप्टर्स भी लेते हुए चलने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा है कि अगर 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा भी हो गए तो भाई एक पॉसिबिलिटी रहे ना कि उस बैरियर को अगर क्रॉस करना है, तो उसमें सबसे बढ़िया और इजी टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है, अगर आप पिछले साल के भी जो है पेपर उठा के देखो तो एक ना एक क्वेश्चन दिख ही जाएगा। पिछले 5 साल में कहीं भी उठा के देख लो, बहुत ही कम शिफ्ट्स रही है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, नहीं तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है। और किसी किसी शिफ्ट में कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते। अब बात कर ले अगर हम स्टैटिस्टिक्स की, तो एक क्वेश्चन इसका भी ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। पिछले 22 शिफ्ट हुई थी ना, तो 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे और एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते शिफ्ट में, तो कह सकते हो 2 शिफ्ट में नहीं पूछे गए, बाकी सभी शिफ्ट में पूछे गए। तो ऑलमोस्ट इसलिए यहाँ पे वर्ड इंक्लूड किया है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि भाई 2D की तो हमने बात नहीं की। देखो 2D में आपके क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी लेंदी भी हो जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें रहती है। तो अगर बेसिक फॉर्मूला प्रॉपर्टी कर लो तो, और उस पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है तो यार आपको यहाँ पे नंबर मिल सकते हैं। इसलिए लास्ट में देख लेना, पहले जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उन पे वर्क करिए एंड लास्ट पे इस पे नजर दौड़ा लेना। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ले तो इसके भी भाई बेसिक फॉर्मूले देख लेना, है ना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्यों छोड़ना। तो इनके भाई PYQs भी आखिरी में करते हो तो आपको ना बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए। तो ये चीजें जो है हमने यहाँ पे देखी। अब अगर आप जो है यहाँ पे सिमिलर वीडियो चाहते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और एनालिसिस आपको जरूर से पसंद आया होगा, और अगर आप जो है इसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो एक अच्छा स्कोर लाने के लिए आप वैसे भी जो है यहाँ पे तैयार रहोगे, ठीक है ना। 50 से 60 नंबर पे आपको समझ में आ रहा है कि एक बहुत अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। हाँ, थोड़े चैप्टर्स मतलब अगर आपको टाइम मिल रहा है तो एक्स्ट्रा करके जाइए कि अगर इन चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गए तो उनके करके जो है आप एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे निकाल लो। बाकी इसी तरीके से यार गाइडेंस आपको लगातार इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।